नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर चंदौली से है। चंदौली में एक बार फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने 3 वाहन व एक मोटरसाइकिल सवार को मारी है टक्कर। आपको बता दें कि टक्कर लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के दौरान साइकिल सवार की हुई मौत। वहीं 2 घायलों का ट्रामा सेंटर में चल रहा इलाज। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक समेत स्कॉर्पियो को लिया है कब्जे में। वहीं पुलिस स्कॉर्पियो चालक पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। नशे में धुत बताया जा रहा स्कॉर्पियो चालक मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव चौराहे के समीप हुई घटना। बहराइच में चली है एसपी की तबादला एक्सप्रेस। 11 सब इंस्पेक्टर सहित 41 पुलिसकर्मियों के कार्यक्षेत्र में किया गया बदलाव। 2026 की शुरुआत का सबसे बड़ा पुलिसिया फेरबदल। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक ने लगाई है तबादला एक्सप्रेस। पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह ने भारी मात्रा में किए हैं ट्रांसफर। सोनभद्र में शुक्रवार को बड़ा सड़क हादसा सामने आया है और साथ ही तेलगुड़वा से कोन जा रही एक निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। बस में 35 से 40 यात्री सवार थे। दुर्घटना में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर राहगीर व स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे। तत्काल रेस्क्यू कर बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यात्रियों के अनुसार 7 से 8 लोग घायल हैं, जिनमें से 3 महिलाएं शामिल हैं। हादसे के बाद ड्राइवर व खलासी फरार है और साथ ही प्रारंभिक जानकारी में स्टीयरिंग फेल होना हादसे की वजह बताई जा रही है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? निरंकार विश्वकर्मा। अच्छा, कहाँ से आप जा रहे थे? फिलहाल तो मैं मिर्जापुर रहने वाला हूँ। हाँ। मिर्जापुर का। हाँ हाँ हाँ। और मैं ड्यूटी की जॉब के लिए निकला था। अच्छा। फोन जाना था मुझे, फोन। जी जी ठीक है, जी। अपने बस को आराम से लोग बैठे, कोई इशू नहीं था उसमें, तो आराम से बैठे चले आए चलो जी। अभी आराम से ड्राइवर की कोई गलती नहीं है, ड्राइवर आराम से गाड़ी चला रहा था जी। उसकी स्टीयरिंग शायद फेल होने के कारण, जो अभी देखा जा रहा था जी, उसकी स्टीयरिंग फेल होने के कारण से बस पलटी है। अच्छा। उसमें से करीबन 7-8 लोगों को चोट लगा गंभीर में, जिसमें से 3 माताएं हैं, उनका कुल्ला टूट गया है, दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया है, और 2 बच्चे थे उसमें से उनको सिर फट गया है। ठीक है, लड़की श्याम की काफ़ी बड़ी थी, करीबन 18-20 साल से उसका सर फट गया है। तो चोट हमें भी आया है दाहिने हाथ में, बाएं दोनों में, क्योंकि उससे सब लोग घबरा गए थे। उस दौरान हमने आराम से विवेक से काम लिया जी। उसके अकॉर्डिंग हमने शीशा ऊपर तोड़ दिया जी। तो लोगों को सोचा कि हवा जाए, आराम से लोग आराम से थोड़ा रिलैक्स ले लें, घबराए नहीं। बच्चे को घबरा गए थे, बस में सारे फंसे थे, तो ऊपर वाले शीशा तोड़ के आराम से रिलैक्स दिलाया, सब लोग आराम से बाहर ले गए, कोई इशू नहीं। मतलब इसमें ड्राइवर कोई गलती नहीं है, एक एक्सीडेंट है एक तरीके से। ड्राइवर कोई गलती, ड्राइवर कोई ट्रेन कटा नहीं पाया जब। हाँ बिल्कुल। ड्राइवर, लेकिन ड्राइवर की गलती है, खलासी की गलती है कि दोनों भाग गए, गलती उनकी यहाँ से, उनको वहाँ से भागना चाहिए था। तो पब्लिक देखिए उनको मारती नहीं है। ठीक है जी। तो उनको पूछती भाई गलती कहाँ से, लेकिन वो घबरा के इसलिए भाग गए हैं, इससे पब्लिक देगी, लेकिन पब्लिक को वही है, पता ही आपको पब्लिक कैसी चीज है। शाहजहांपुर महानगर से एक बड़ी खबर है, जहां तारीन टिकली बाजार में सड़कों पर नाले का गंदा पानी बह रहा है, जिससे व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तस्वीरें शाहजहांपुर के तारीन टिकली बाजार की है। यहां मोहन नर्सिंग होम से लेकर टेलीफोन एक्सचेंज तक सड़कों पर नाले का गंदा पानी बह रहा है। गंदगी और जलभराव के कारण न सिर्फ राहगीरों को परेशानी हो रही है, बल्कि व्यापार भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की दुकानों के सामने भी नाले का गंदा पानी जमा हो गया। बदायूं और साथ ही
आपको बता दें कि बदबू में फिसलने के चलते ग्राहक बाजार आने से कतरा रहे हैं। व्यापारी नेता रितेश सेठी ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारी बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं। कई बार शिकायत की गई है लेकिन ना कोई कार्रवाई हुई और ना ही कोई सुनवाई हुई है। व्यापारियों का कहना है कि नाले की नियत और साथ ही आपको बता दें कि उन लोगों के कहना है कि नियमित सफाई ना होने से यह स्थिति बनी है। उन्होंने नगर निगम से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह होगा कि व्यापारियों के आक्रोश के बाद नगर निगम कब तक इस समस्या का समाधान करता है। जिले का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाकर शिक्षा के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। आपको बता दें खबर सुल्तानपुर से है, जहां बदलते समय की मांग को देखते हुए विद्यालय में स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, कंप्यूटर लैब, इंटरनेट सुविधा और ई लर्निंग जैसे आधुनिक संसाधनों को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। इससे छात्रों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के साथ साथ उनकी सीखने की क्षमता में भी निरंतर वृद्धि होगी। विद्यालय में केवल शैक्षणिक गुणवत्ता ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खेलकूद, योग, तैराकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों और साथ ही रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों के शारीरिक और साथ ही मानसिक विषय पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके लिए विद्यालय परिसर में आधुनिक खेल का आयोजन भी किया गया और साथ ही संस्थान में अनुभवी, प्रशिक्षित और समर्पित शिक्षक कार्यरत है, जो विद्यार्थियों को न केवल पाठ्यक्रम बल्कि शिक्षा देते हैं, उनके जिम्मेदार, अनुशासन, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी परिचित कराते हैं उन्हें। और साथ ही शिक्षक छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अभिभावकों के साथ नियमित संवाद और मार्गदर्शन सत्रों के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था को और भी अधिक मजबूत बनाया गया। विद्यालय प्रबंधन का कहना है कि उनका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल परीक्षा में सफल बनाना नहीं बल्कि उनके आत्मनिर्भर और साथ ही संस्कारवान और जिम्मेदार नागरिक के रूप में उन्हें तैयार करना है। शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान की पहल को अभिभावकों और क्षेत्रवासियों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग पलिया में वन्य जीव संरक्षण की एक सराहनीय खबर सामने आई है। दुधवा टाइगर और कंजर्वेशन फाउंडेशन के अंतर्गत कार्यरत वन्य जीव रेस्क्यू और साथ ही नाजरून निशा द्वारा वन्य जीव की सुविधा और आम जनमानस को जागरूक करने का कार्य निरंतर जारी है। और ताजा मामला पलिया क्षेत्र के सेमरीपुरवा गांव का है, जहां अजगर देखे जाने की सूचना मिलते ही नाजरून निशा मौके पर पहुंची। स्थिति को गंभीरता से समझते हुए उन्होंने पूरी सतर्कता और कुशलता के साथ
अजगर का सफल रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू के बाद अजगर को उसके प्रसिद्ध और साथ ही प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया, जिससे वह स्वच्छ रूप से विचरण कर सके। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों को भी वन्य जीवों के प्रति जागरूक किया गया और उन्हें बिना घबराए सूचना देने की अपील की गई है। मऊ जिले के नगर पालिका के वार्ड नंबर 23 मोहसिनपुरवा रेलवे के भाजपा सांसद नीरज गुप्ता ने नगर पालिका के ठेकेदार मनोज यादव पर लगाया गंभीर आरोप। कमीशन खोरी के चक्कर में ठेकेदार मनोज यादव ने नाले को खोदकर छोड़ा है। मनोज यादव ने नगर पालिका के नाले को बीच में ही खोदकर छोड़ दिया है, जिससे कभी भी हो सकता है गंभीर दुर्घटना या फिर हादसा। और साथ ही मोटा कमीशन देकर नगर पालिका का घटिया निर्माण कर रहे ठेकेदार मोहल्ले के सभासद नीरज गुप्ता ने बार बार शिकायत करने के बाद भी ठेकेदार की मनमानी आई सामने। ठेकेदार मनोज यादव निर्माण कार्य का कोई लेखा जोखा भाजपा सभासद को नहीं देते हैं। खुले नाले को नहीं बंद किया। ठेकेदार मनोज यादव ने कहा, भाजपा सभासदों की अनदेखी पर कर रहे हैं नगर पालिका के ठेकेदार। ये मामला जगजाहिर है, कई बार इसको लिखित कंप्लेंट भी दिया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई होती नहीं। ठेकेदार जो है मनमाने रूप से काम करते हैं। ये कितनी लागत से बना, क्या हुआ, कितना बजट आया, कोई लेखा जोखा नहीं है, न कोई सिलापट न कोई वो। जब टेंडर में निकला था द्वारिका प्रसाद गुप्ता के घर के पास से आजमगढ़ मोड़ तक नाला बनाने का कार्य, और जब इसको नहीं बनाना था तो इसको तोड़ा क्यों गया? इसमें आए दिन कुछ न कुछ गाय आदमी कुछ न कुछ हमेशा गिरते रहते हैं। खुला नाला है, खुला नाला तोड़ के खुला कर दिया गया। बार बार ठेकेदार आज बनवाएंगे कल बनवाएंगे, बनवाते बनवाते मतलब पूरी मियाद ख़त्म हो जाती है। ठेकेदार यही चाहता है कि जितना लेट काम करेंगे, ठेकेदारों की धरोहर राशि वहाँ रखी होती है, वह समय जैसे पूरा होता है वो उस धरोहर राशि को निकाल लेते हैं, क्योंकि काम जो होता है इसकी साल भर की गारंटी होती है ठेकेदार के द्वारा कि टूटेगा फूटेगा धसेगा तो ठेकेदार बनाएगा। लेकिन समय जब काट लेता है ठेकेदार तो समय की अवधि पूरी हो जाती है, वो अपनी धरोहर राशि लेकर निकल जाता है। कौन ठेकेदार है? ये मनोज यादव जी हैं जी। क्या? अब ये तो विभाग तय करेगा ना, जब उनकी नहीं सुन रहा है तो विभाग को ये सोचना चाहिए कि दबंग है कि क्या है कि कैसे है। ये तो विभागीय मामला है। ईओ साहब से आपने कंप्लेन किया है? कई बार किया हूँ, वीडियो में बना के भेजा हूँ, लिख के मैं दिया हूँ। आए दिन वार्ड में जाके देखिए, जो भी रास्ता बना है जैसा भी मैं जहाँ देखिए वहाँ वो धंस जाता है। साल भर मतलब जानबूझ के लेट, जैसे आगे आज टंडन पैलेस में नाला का काम हो रहा है, 5 महीनों से रुका हुआ है। मैं रोज़ ठेकेदार से कहता हूँ, ईओ साहब से भी कहता हूँ, लेकिन नहीं। लेकिन जब उसकी समय अवधि पूरी हो जाएगी, गारंटी ख़त्म, हम क्या जाने, बन गया। यही तो है। अब ये तो नगर पालिका परिषद तय करेगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाजपा सभासदों की नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जाती है। मैं तो यहाँ अगर सुनी जाती तो मैं बयान देता।
बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती के 70वें जन्मदिन के अवसर पर आजमगढ़ मंडल में उनका जन्मदिन मनाया गया, जिसको लेकर मऊ जनपद के मऊ सदर विधानसभा प्रभारी कन्हैया राम ने अपने हजारों समर्थकों के साथ आजमगढ़ पहुंचकर बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन में सम्मिलित होकर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर कन्हैया राम ने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी को हमारी भी उम्र लग जाए, और यह भी कहा कि बहन कुमारी जी ने जो हमको दायित्व दिया है उसको हम भली भांति निभाएंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। आज हमारी माननीय बहन जी की 70वां जन्मदिन का कार्यक्रम में हम लोग मनाने के लिए आजमगढ़ मंडल के लिए जा रहे थे। उसमें हम बहुजन समाज पार्टी के सदर विधानसभा से हमारा एक एक कार्यकर्ता हम सब लोग अपने अपने साधनों से बहन जी के जन्मदिन को मनाने के लिए उनके लंबे दीर्घायु को कामना करते हुए हम लोग उनको अपने उम्र हम लोगों की उम्र लग जाए, हमारी यही ईश्वर से प्रार्थना है, हमारे बाबा साहब हमारे संत गुरुओं से प्रार्थना निवेदन है। कहाँ से आप लोग जा रहे हैं? किस जगह से जा रहे हैं? हम लोग मऊ सदर विधानसभा मऊ से जा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 1000 की संख्या में लोग हैं, 20 गाड़ियां हैं और सभी लोग अपने बैनर और झंडे के साथ हैं। हमारे सदर विधानसभा अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी साहब मीडिया, वो विधानसभा उपाध्यक्ष जी, हमारे मीडिया प्रभारी साहब, सभी सेक्टर बंधु और सब एक एक कार्यकर्ताओं को लेकर के हम लोग आजमगढ़ बहन जी के जन्मदिन को मनाने के लिए जा रहे हैं। खबर सीतापुर से है, जहां अज्ञात चोरों ने नकदी सहित जेवरात किए हैं पार, सेंध लगाकर चोरी की वारदात को दिया गया अंजाम। आपको बता दें बकरे की भी उठा ले गए अज्ञात चोर। आपको बता दें कि एक चोर आया और साथ ही बकरे को भी उठाकर ले गया है। भवन स्वामी ने पुलिस को दी है सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरू। जनपद के रामपुर मथुरा क्षेत्र का पूरा मामला। अच्छा, मतलब नगद कैश भी था? नगद कैश 5,000। कितना? 5,000। 5,000। अच्छा, क्या नाम है आपका? किरण देवी। क्या क्या चोरी हुआ है? न तो नहीं रहा है हमारा नाक के। हाँ, सोने की? हाँ, सोने के। हाँ, और पायल रहे। हाँ, और बिछुआ रहे। हाँ, पायन के। हाँ, जंजीर रहे। और काका कहती हैं बर्तन भड़वा रहे सोने के, थरिया लोटिया काका घन चिमचा फूले के। हाँ। अच्छा, और बाकी में हम रुपया गए हैं 10,000, 5,000 इनके रहे और बाकी पहले भेजी नहीं तउन रहे। अच्छा, 10,000 रुपये। हाँ, 10,000 रुपया गए रहे। अच्छा, 10,000 रुपया गए हैं और बकरा गवा है और साड़ी गई है 6-7 साड़ी गई है, बच्चन के कपड़ा गए हैं। अच्छा, सेंध काट के चोर अंदर है। सेंध काट के पछुए से नहीं आए हैं। अच्छा, कैसे पता चला आपको? सुबह आपको पता चला, गांव के आए रहे, मेरे परिवार के लेटरिंग गए रहे। अच्छा, जब हाँ दी नहीं तब हम सब उठे ना, तब किवाड़ा खोले ना पल्ला, तब घर के पीछे तरफ से सेंध काटना है। ठीक। खबर संभल से है, जहां अपराधियों के खिलाफ लगातार संभल में कार्रवाई जारी है और बहजोई पुलिस द्वारा 50,000 रुपए के साथ चोरी करने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया। बहजोई थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पुलिस अधीक्षक जनपद संभल कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जनपद संभल अनुकृति शर्मा व क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बहजोई पुलिस ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करने पर चोरी के माल 50,000 रुपए के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो दिनांक 22/12/2025 को थाना बहजोई पे ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जिनका नाम जगदीश पुत्र धर्म सिंह है। इन्होंने बैंक से 1,60,000 रुपये निकाले थे और उसके बाद ये कुछ शॉपिंग के लिए काट बाज़ार गए थे। काट बाज़ार से जब ये दुकान से वापस लौटे तो इनको अपनी डिक्की खुली मिली और इनको
ये आभास हुआ कि इनके 1,60,000 रुपये चोरी हो गए हैं। इन्होंने थाना बैजोई पर सूचना दी, जिनकी सूचना के आधार पर तत्काल 508/2025 मुकदमा पंजीकृत किया गया। वह टीम से इस घटना के अनावरण हेतु लगाई गई। काट बाजार में जो CCTV उपलब्ध थे उनकी सहायता से वहाँ पे 2 महिलाएं दिखी और एक पुरुष दिखा, जो कि हमारे जो पीड़ित थे उनकी बाइक के आसपास मंडरा रहे थे और वो गतिविधि करते हुए दिखे। उन लोगों को जब ट्रेस किया तो ये पाया गया कि वो एक मारुति स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर MP39ZH8255 है और जो कि विजय सिंह सिसोदिया, ग्राम कड़िया सासी, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले, उनके नाम पे रजिस्टर्ड वाहन था ये। फिर हमारी टीम को हम लोगों ने तत्काल मध्य प्रदेश रवाना किया और वहाँ पे ये जानकारी प्राप्त हुई कि इस गांव में अधिकतर चोर लोग रहते हैं और ये आदतन अपराधी हैं। और हमारी जो महिला थी, जब वहाँ पे पूछताछ की गई तो उन लोगों की पहचान रोशनी पत्नी आकाश, रेशमा पत्नी पप्पू, सन्नो पत्नी आतिश और गौरव पुत्र गोविंद के रूप में हुई। उसके बाद हमारी टीम लगातार इन्हें तलाश कर रही थी और जो राजगढ़ पुलिस है मध्य प्रदेश की, उनकी सहायता से फाइनली हम लोग आज रोशनी पत्नी आकाश को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए हैं। ट्रांजिट रिमांड पे उन्हें यहाँ पे लाया गया है और आज इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो आज रोशनी पत्नी आकाश को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 अभी अपराधी हमारे पकड़े जाने हैं। रोशनी के पास से हमें घटना के 50,000 रुपये की बरामदगी हो चुकी है। टोटल कितने आरोपी थे इसमें शामिल? 4 आरोपी थे। सभी लोग कड़िया सासी, राजगढ़ मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव ब्योरा कासिमाबाद में प्रभात फेरी को लेकर तनाव और बढ़ गया। प्रभात फेरी निकाल रहे लोगों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में आधे दर्जन से अधिक ग्रामीण घायल हुए हैं। सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से CHC भेजा गया है। घायलों का CHC में उपचार जारी है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि शांतिपूर्वक प्रभात फेरी वे निकाल रहे थे और साथ ही घटना के बाद गाँव में ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर एकत्र हो गए। SDM CO सहित कई थानों की पुलिस फोर्स गांव में तैनात है और पुलिस हालात पर नियंत्रण रखने की और साथ ही शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही। गांव में स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है। कानपुर के कल्याणपुर स्थित बिठूर रोड में गंगापुर चौराहे पर बाबा बैजनाथ धाम मंदिर बना हुआ है, जिसमें अनेकों लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं और साथ ही प्रतिवर्ष की भांति मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी भोज आयोजन संपन्न हुआ। मंदिर काफी प्रचलित है और हर वर्ष अनेकों कार्यक्रम यहां पर संपन्न होते हैं। मंदिर के व्यवस्थापक भारतीय गौ रक्षा संघ के जिला ग्रामीण अध्यक्ष समाज सेवा भैयन दुबे उर्फ सुशील कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि खिचड़ी भोज का कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में रखा जाता है। बीते दिन हुए मंदिर प्रांगण के दान पात्र को चोरी पर जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के बाद से अब आगे में मंदिर में दान पात्र नहीं रखा जाएगा।
ये बैजनाथ धाम मंदिर है, ये गंगपुर चौराहे पर स्थित है। यहाँ आज कई वर्षों से खिचड़ी भोग का आयोजन किया जाता रहा, वही आज खिचड़ी भोज का आयोजन सुचारू रूप से जो पुराने वर्षों से पिछले सालों से चलता है उसी तरीके से ये चल रहा है। अभी जानकारी मिली थी यहाँ दान पात्र में कोई चोरी वगैरह की घटना हुई, उस पर क्या कहोगे? दान पात्र अब ये होता कि भगवान चोर के भी हैं, तो शायद उसी के किस्मत लिखा हो, तो इसलिए अब ये कहा गया है कि इस मंदिर में दान पात्र में कोई भी पैसा न डाले, ना ही आप यहाँ पे दान पात्र में ताला पड़ेगा। जिस तरीके से जिसको भी ज़रूरत हो वो हमसे ले ले, लेकिन मंदिर की संपत्ति को नुकसान न करे। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर के नेशनल हाईवे 121 पर धनगढ़ी क्षेत्र में शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक हाथी अचानक बीच सड़क पर आ गया। हाथी की सड़क पर डटे रहने से हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और साथ ही यातायात कई घंटों तक बाधित रहा। अचानक हाथी के सामने आ जाने से राहगीरों और वाहन चालकों में दहशत का माहौल बन गया। जाम में फंसे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोगों ने हाथी को अपने मोबाइल फोन में कैद किया, उसकी वीडियो ली और साथ ही वहीं कुछ युवाओं ने जोखिम उठाते हुए उसके साथ सेल्फी भी ली है। खबर सितारगंज से, जहां सितारगंज के श्री रामलीला मैदान में उत्तरांचल सांस्कृतिक विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का शानदार रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ समापन हुआ। तीसरे दिन समिति के अध्यक्ष गोपाल सिंह बिष्ट ने विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। उत्तरायणी कौतिक का आखिरी दिन स्थानीय कलाकारों, क्षेत्र के विद्यालयों के छात्र छात्राओं के नाम रहा। नन्हे मुन्ने बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर उत्तरायणी कौतिक के आखिरी दिन को यादगार बना दिया। समापन पर स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न लोकगीत व अपने शानदार अभिनय से धमाल मचा दिया। अभिनय के मंच पर कलाकारों के पहुंचते ही पहाड़ को ठंड पाड़ी और साथ ही सुनी कैसी मीठी वाणी, छोड़नी नी लगानी और साथ ही गीत से स्टार डे की शुरुआत हुई है। धमाल मच गई और साथ ही नॉन स्टॉप गीतों की प्रस्तुति के बाद स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति व गढ़वाली गीत खुटी रौड़ी गे और साथ ही मेरी खुटी रौड़ी गे गीत का शानदार प्रस्तुति दी है। उसके बाद दिन भर कार्यक्रमों का सिलसिला जारी रहा। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कलाकार शानदार अभिनय करते रहे और दर्शक थिरकते रहे। सांस्कृतिक विकास समिति के तत्वाधान में 3 दिन से उत्तरायणी का मेला चल रहा है और मैं सभी क्षेत्रवासियों अपने पर्वतीय समाज की ओर से लोक पर्व उत्तरायणी कौतिक और भूतिया तैयार मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। आपके जीवन में यश बल अपने खूब आप आगे बढ़ें, आप अपने समाज का नाम रोशन करें। इस प्रकार आपने देखा होगा 3 दिन से लगातार हमारे जो स्कूल के बच्चे, जो हमारे समाज के बच्चे, हर समाज का व्यक्ति यहाँ पे आया और उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे दी, अपनी कला को यहाँ पे निखारा। हमने उनको मंच दिया कमेटी ने और ये कोई मन मोहक या मैं कह लूँ कि मनोरंजन का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। इस संस्कृति को हम हर साल ऐसे ही आगे बढ़ाते रहते हैं और इस बार पूरे स्कूल जो अपने सितारगंज में हैं उनके सारे बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस दिखाए, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तरायणी पर्व जो है इसको हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है भूतिया त्यौहार के नाम से इसको जाना जाता है।
ये पूरे प्रदेश में मकर संक्रांति मनाई जाती है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड में इसको हम भुजिया त्योहार कहते हैं। और जो है जैसे आपके दक्षिण भारत में इसको पोंगल के नाम से मनाया जाता है और पंजाब में लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में इसको विभिन्न नामों से मनाया जाता है। वो एक ही चीज़ मकर संक्रांति है। उस अवसर पर जो है यहाँ उत्तराखंड में जो हम ये भुजिया त्यौहार बड़े जोर शोर से मनाते हैं। ये 3 दिवसीय प्रोग्राम हमारे यहाँ पे हो रहा है और लगातार जो है बाहर के कलाकार आकर के अपनी यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। आज हमारे बच्चों का विभिन्न स्कूलों का यहाँ पर प्रोग्राम है, बहुत सुंदर प्रोग्राम हो रहा है। इससे क्या होता है, ये हमारी जो संस्कृति है, ये धरोहर है, यहाँ पर जो है हम उसको संजोए रखते हैं, जिससे हमारी संस्कृति का यहाँ पे विकास होता है। कुमाऊँ और गढ़वाली संस्कृति जो है ये परंपरा हमारी यहाँ पर उत्तराखंड में चली आ रही है और इसको हम बड़े धूमधाम से मकर संक्रांति के दिन मनाते हैं। और इसी तरह सारे एकता का यहाँ पे प्रदर्शन होता है और समाज एकजुट होता है, अपनी भाषा को समझते हैं, अपनी संस्कृति को समझते हैं। सारे बच्चे भी इसका अनुकरण करते हैं। यही हमारा यहाँ पे मनाने का उद्देश्य है। इस उत्तरायणी मेले के आयोजन समिति को बधाई देना चाहूँगा कि सितारगंज का ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम बहुत होते हैं और ये शुरुआत है ये। और इसी कड़ी में बताना चाहूँगा कि जो उत्तरायणी मेला जो हमारा आज संपन्न हुआ है, इसी कड़ी में आपको मालूम होना चाहिए कि 22 जनवरी को हमारे अयोध्या जी में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने 23 जनवरी से 22 जनवरी को कलश यात्रा है और 23 जनवरी से हम लोगों ने रामकथा का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। उसमें सामूहिक कन्या विवाह 27 जनवरी को होगा और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं रामलीला मैदान में 11 बजे से 1 बजे तक, जो पूरे शहर को इन्वाइट किया है और देशभक्ति प्रोग्राम जहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे और एक बहुत बढ़िया नगर में यात्रा निकाली जाएगी 26 जनवरी को। जो हमारा भारत ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया था, जो आपको मालूम होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर, जिसके माध्यम से नगर में बहुत बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग और जो देखने योग्य होगा हमारा। तो मैं इसी कड़ी में अपने क्षेत्र की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। इस उत्तरायणी मेले के पर्व पर जो हमारी आयुष समिति है, जो हमारा समाज है, जो आज समाज को हमको दिशा मिल रही है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। खबर हरिद्वार से है, जहां योगी सरकार के राज्य मंत्री और देवबंद विधायक ब्रजेश सिंह के पिता की अस्थियां हरिद्वार पहुंची हैं। पूर्व प्रबंधक और गुरुकुल फार्मेसी हरिद्वार डॉक्टर राजकुमार रावत की अस्थियों का हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में विधिवत विसर्जन किया गया और साथ ही राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह स्वयं परिजनों के साथ गंगा स्नान और पूजा अर्चना में रहे शामिल। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा जी में अस्थि विसर्जन की धार्मिक रस्म पूरी की गई। इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और परिवार ने गंगा तट पर विधि विधान से पिंडदान और पूजन संपन्न कराया। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।